हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, हम 5 और 3 के 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो फिर, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, क्या लिखते हैं बच्चों? एसन कितना दे रखा है? 4 माइनस 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम 2 पदों का योग, इसका दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां और nवां पद याद कीजिए। तो देखो बच्चों, ठीक है, देखो हमें बच्चों एसन दे रखा है। एसन कितना दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर। यदि बच्चों मैं n की जगह 1 लेता हूँ, ठीक है, n की जगह बच्चों मैं क्या लेता हूँ? 1, तो मैं क्या लिखूंगा? S1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सही है, 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 1 का स्क्वायर बच्चों 1, क्या आ गया अपने पास में? 3। अब बच्चों मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। यदि मेरे पास में कोई एपी है, क्या है? 5, 10, 15। ये बच्चों एपी का क्या है? पहला पद। एपी का क्या है? पहला पद। अब मुझे एक बात बताओ, पहला पद और पहले पद का योग क्या अलग अलग है? पहला पद और पहले पद का योग बच्चों, इसमें क्या जोड़ेंगे? यही तो पहला पद है और यही पहले पद का योग है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि A1 बराबर क्या होता है बच्चों? S1। और हमने इसका रिजल्ट कितना निकाल लिया? 3। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन सरल हो गया कि इसका प्रथम पद क्या है। ठीक है, समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है बच्चों? प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग कैसे निकालोगे? सीधी सीधा है बच्चों, प्रथम 2 पदों का योग तो बहुत ईजी है। कैसे? क्या करेंगे बच्चों? n की प्लेस पे कितना रख देंगे? 2। तो क्या लिखूंगा मैं? S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को 2 से गुणा करूंगा बच्चों, क्या आएगा? 8। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 8 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा बच्चों? 4। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2 पदों का योग कितना है बच्चों? 4। आया समझ में? आगे देखो बच्चों, हमसे क्या पूछा है बच्चों? दूसरा पद क्या है। अब मुझे आप लोग एक बात बताना, जब हमारे पास में पहला पद है और इसमें मेरे पास में दूसरा पद है, पहले पद और दूसरे पद को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2 पदों का योग आएगा। बोलो, दिक्कत है किसी को? पहले पद में दूसरा पद जोड़ूंगा तो 2 पदों का योग आएगा, आएगा ना? तो अपने पास में पहला पद कितना है? 3। दूसरा पद बच्चों हमें निकालना है और 2 पदों का योग अभी निकाला, कितना आया? 4। तो बच्चों दूसरा पद हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में? 1। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? है किसी को दिक्कत? तो बच्चों यहाँ तक पहुँच गए। इसी प्रकार हमसे कौन सा पद पूछा है बच्चों? तीसरा पद। तो देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद बराबर 3 पदों का योग। बोलो बच्चों, दिक्कत है किसी को? नहीं है? लिख सकते हैं ना? तो देखो फिर, पहले हम 3 पदों का योग निकालते हैं। तो S3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा करूंगा बच्चों, कितना आएगा? 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 12 में से 9 जाएगा बच्चों, क्या आएगा? 3। तो 3 पदों का योग कितना अपने पास में? 3 है। कोई दिक्कत है? अब देखो, 3 पदों का योग का मतलब क्या हो गया? पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद बराबर कितना है बच्चों अपने पास में? कितना है बच्चों? अभी निकाला हमने, कितना आया? 3। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद का योग कितना है बच्चों? 3। जिसमें से पहला पद कितना है अपने पास में? पहला पद है 3 और दूसरा पद क्या है बच्चों? 1। तो पहला पद 3, दूसरा पद 1 प्लस तीसरा पद बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 3। ठीक है, तो 3 1 4 हो गए। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 बाकी 4। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास में? -1। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है? अब देखो बच्चों, हमारी एपी क्या बनी? हमारी एपी बनी पहला पद 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद बच्चों -3। -3 नहीं है ना? तो तीसरा पद क्या है बच्चों? तीसरा पद अपने पास में -1। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई बच्चों? एपी बन गई। ठीक है, अब इस एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3। सारवंतर डी बराबर कितना बच्चों? 1 माइनस 3 बराबर -2। दूसरे में से क्या घटाएंगे बच्चों? पहला पद। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है बच्चों? एपी का कौन सा पद? 10वां पद।
10वां पद पूछा है तो क्या लिखेंगे a10। a10 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों a प्लस कितने डी 9d। a का मान कितना है 3 जोड़ 9 गुणा d का मान कितना है बच्चों माइनस का 2। तो क्या आ जाएगा 3, देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे बच्चों क्या आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस 9 तो नहीं कितना हो गया 18। तो 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 15। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चों nवां पद। तो nवां पद याद करने के लिए क्या लिखेंगे an। an बराबर क्या होता है जोड़ a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 3 जोड़ n बाकी 1 और d का मान कितना है बच्चों माइनस का 2। ठीक है, आगे देखो तो 3 जोड़ माइनस के 2 को n से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 आएगा तो हमारा चिन्ह क्या आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस। देखो माइनस के 2 को n से गुणा करेंगे माइनस के 2n, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो 3 और 2 कितने हो गए बच्चों 5 माइनस 2n, ये अपना आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और सबको हमने बारी बारी से सोल्व किया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़े देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो बच्चों माना प्रथम 40 धन पूर्णांक की एपी जो 6 से विभाजित है, जो 6 से विभाजित है। देखो क्या होगी, देखो धन पूर्णांक पूछे हैं तो पहली संख्या वो है जिसमें 6 का भाग जाता है, वो क्या है बच्चों 6। तो पहली संख्या क्या हो गई 6, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 12, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 18, चौथी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 24। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास में क्या हो जाएंगी संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो बताओ एपी का प्रथम पद a बराबर कितना है 6, डी बराबर क्या है बच्चों 12 माइनस 6 बराबर 6। ठीक है, और कितने धन पूर्णांक है 40। इसका मतलब बच्चों n का मान कितना है 40। हमें क्या पूछा है पूर्णांकों का योग पूछा है। योग के लिए बच्चों क्या करेंगे एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन वाला है ना तो लगा दो। क्या लिखोगे बच्चों एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a जोड़ n बाकी 1 और गुणन क्या आएगा बच्चों d। n का मान कितना है बच्चों 40, तो 40/2, 2 गुणा 1 का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है बच्चों 40 बाकी 1 और d का मान कितना है बच्चों 6। सरल करें 40 में 2 का भाग दूंगा क्या आएगा 20, 2 को 6 से गुणा करूंगा 12 जोड़ 40 में से 1 कम करूंगा क्या आएगा बच्चों 39, और 39 को गुणा करेंगे किससे 6 से। आगे देखो 20 कोष्टक 12 प्लस 6 को 9 से गुणा करूंगा 9 6 की 54, और 6 को 3 से गुणा करूंगा बच्चों 6 3 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। सही है, 9 6 की 54 और 3 6 18 5 23। तो इनको जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आ रहा है 20 गुणा 4 2 6 3 1 4 और 2 कितना आ रहा है 246, और 246 को बच्चों हम किससे गुणा करेंगे 246 को गुणा करेंगे 20 से, तो क्या आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास में 40 पदों का योग कितना आ गया बच्चों, हमारे पास में 40 पदों का योग आ गया 4920, जो बच्चों किससे विभाजित है 6 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, इजी है। बढ़े आगे, लिखना चाहते हो बच्चों लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब बच्चों गुणज क्या होते हैं, जैसे मैं 8 को 1 से गुणा करता हूँ तो ये 8 का पहला गुणज है, 8 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 8 का दूसरा गुणज है, 8 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 8 का तीसरा गुणज है। तो 8 के कितने गुणज लेने हैं बच्चों 15। 8 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 8, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा बच्चों 16, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 24। ऐसे ही हमारी क्या बन जाएगी बच्चों एक समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा 8, सारवंतर डी क्या हो जाएगा बच्चों, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, सही है। और एन का मान बच्चों कितना दे रखा है 15। अब हमें क्या करना है बच्चों, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, एस एन वाला। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक 2a जोड़ n बाकी 1 गुणा क्या आएगा बच्चों d, ठीक है। देखो n का मान कितना दिया 15, तो 15/2, 2 गुणा a का मान बच्चों कितना अपने पास में 8 जोड़ n का मान 15 बाकी 1 और d का मान कितना बच्चों 8, सही है। दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो देखो आगे 15/2, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी कितने हो गए बच्चों 16, और 15 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा बच्चों 14, और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, 14 छः 84, 14 संख्या 98, 14 अंटी कितने होते हैं बच्चों 112, ठीक है। तो 15/2 गुणा जोड़ दो, 2 और 6 8, 1 और 1 2, कितना आ गया 128, काट दो 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8, गुणा कर दो बच्चों। 15 को 4 से 15 चौके 60, हासिल कितनी हो गई 6 हो गई ना, और 15 6 90 और 6 96। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया बच्चों 960। दिक्कत है किसी को, उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो यस, नहीं आ रहे हैं तो नो, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख दो फिर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों लिखने का मतलब है आप पॉज कर लिया करो, पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछा है। अब बच्चों 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी है, तो क्या लिखोगे, पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, और बच्चों 50 से पहली विषम संख्या कितनी है 49। हमारी एपी क्या बन गई 1 3 5, और कहाँ तक बन गई बच्चों 49 तक, ठीक है। अब देखो इस एपी का प्रथम पद ए कितना है बच्चों 1, डी कितना है बच्चों, दूसरे पद में से क्या घटाओगे बच्चों पहला पद, दूसरा पद कितना है 3, पहला पद कितना है 1, क्या आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब पदों की संख्या हमारे पास में नहीं है, तो पदों की संख्या किससे याद करोगे बच्चों, एन वाले फॉर्मूले से। ये क्या है बच्चों इसका अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं एन, और एन कितना है बच्चों 49, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो एन कितना है बच्चों 49 है। अब देखो एन वाला ही फॉर्मूला लगा दो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास में एन है ना, हमारे पास में ए है और हमारे पास में डी है, क्या निकालेंगे बच्चों एन का मान, ठीक है। तो एन का मान कितना है 49 बराबर ए का मान कितना 1 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है बच्चों 2। पहले इस एक को इधर ले आओ, तो ये 1 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 49 में से 1 कम करेंगे 48, ये 2 गुणा में है तो किस में आ जाएगा बच्चों भाग में, बराबर क्या आ जाएगा एन बाकी 1। 48 में 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 24, बराबर क्या आएगा एन बाकी 1। तो बच्चों एन का मान कितना आ जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा प्लस का, तो एन का मान कितना आ गया अपने पास में 25, ठीक है। लेकिन हमसे एन का मान नहीं पूछा था, एन का मान तो बच्चों हमें निकालना जरूरी था, हमसे क्या पूछा है योग पूछा है, योग पूछा, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। अब बच्चों एस एन के 2 फॉर्मूले, एक तो जिसमें एन दिया होता है और एक जिसमें डी दिया होता है। तो बच्चों हमारे पास में डी भी है और हमारे पास में एन भी है, लेकिन एन वाले की कैलकुलेशन इजी है तो ये लगा देंगे। क्या लिखोगे एस एन बराबर n/2 ए जोड़ क्या होता है बच्चों एन, सही है। एन का मान कितना निकाला अभी हमने 25, तो 25/2, ए का मान कितना है बच्चों 1, और एन का मान कितना है बच्चों 49, सही है। देखो एन का मान 25, ए का मान 1 और एन का मान कितना है 49, तो क्या लिखेंगे 25 गुणा 49 और 1 कितना हो गया 50/2, 2 से काट दो बच्चों कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 625, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है बच्चों नहीं है ना, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15,
क्या क्वेश्चन है? निर्माण कार्य इससे संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए बच्चों 250, तीसरे दिन के लिए क्या है 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने पहले दिन से कितना जुर्माना अधिक है बच्चों? 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि वह 30 दिन विलंब करता है? बच्चों दिनों की संख्या कितनी है? 30। इसका मतलब n कितना हो गया बच्चों? ठीक है, एपी क्या बनेगी बच्चों अपनी? एपी बनेगी पहले दिन जुर्माना कितना है? 200, दूसरे दिन कितना है बच्चों? 250, तीसरे दिन कितना है? 300। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई? बोलो। देखो जुर्माना 200 है, फिर 250 हुआ, फिर कितना हुआ? 300। दिन कितने हैं? जुर्माना कितने दिन का लगेगा? 30 दिन का। इसका मतलब n का मान कितना है बच्चों? 30 है। अब देखो पहला पद, एपी का पहला पद कितना है? 200। सारवंत डी कितना हो जाएगा बच्चों? 250 माइनस 200 बराबर कितना? 50। n का मान कितना है अपने पास में? 30। ठीक है, तो टोटल जुर्माना निकालना है। देखो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो हमें कुल जुर्माना निकालना है। और कुल जुर्माने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऐसा निकालेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a जोड़ n बाकी 1 गुणा डी। n का मान रख दो बच्चों। n का मान कितना है? 30, तो 30/2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान कितना है? 200 ना, प्लस n का मान कितना है बच्चों? 30 बाकी 1, और d का मान कहाँ गया? d का मान कितना बच्चों? 50। ठीक है, आगे देखो 2 का भाग दे दो 30 में कितनी बार? 15 बार। ठीक है, बराबर 15 कोष्टक 200 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा? 400, प्लस 30 में से 1 कम करेंगे 29, और 29 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, 9 पंजे 45, या 29 का पाड़ा बोलो बच्चों, तो 29 दूनी 58, 29 या 87, और 29 चौके कितने हो जाएंगे? 29 चौके कितने हो जाएंगे बच्चों? बताओ है? 29 एकम 29। या बच्चों पहाड़ी नहीं आते हैं तो ऐसे समझो, 30 का पहाड़ा बोलो, 30 पंजे कितने होते हैं? 150। तो 150 में से कितने कम हो जाएंगे बच्चों? कितने कम हो जाएंगे? 5 कम हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ा किसका बोल रहे हैं? 29 का। तो कितना आ जाएगा? 145। सही है। अब देखो इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 1450 और 400 कितना हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा बच्चों 15 गुणा 1950। ठीक है, आगे सरल कर लो बच्चों सरल आगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 15 5 75, 15 9 15 30 45, 15 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 225, 25 कितना हो जाएगा? 27, और 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 और देखो बच्चों दोबारा देख लो एक बार। 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, हासिल कितनी है? 7। 15 को 9 से गुणा करेंगे, 15 9 135, 135 और 7 कितने हो जाएंगे? 142, हासिल कितने हैं? 14, और 15 का 15 और 14 कितने हो गए बच्चों? 29। सही किया क्या? देखो सही किया क्या? सही किया बच्चों, गुणा सही किया, लेकिन हमने जोड़ में गलती कर दी। 400 और 1450 बच्चों, यहाँ 1850 आएगा। तो क्या आएगा? 15 गुणा 1850। ठीक है, ये आएगा बच्चों। देखो 450 में 400 जोड़ेंगे तो 1800। ठीक है ना। अब 15 को 5 से, तो 15 5 75, 15 × 120, 120 और 7 27, 15 एकम 15, और 15 और 12 27। तो ये उत्तर आएगा बच्चों। ठीक है, गलती मत करना। छोटी छोटी गलती क्या करती हैं बच्चों? पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बढ़िया अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। देखो 700 रुपये कुल राशि है, कुल राशि है। इसका मतलब बच्चों एसन कितना हो गया? 700। पुरस्कार कितने हैं बच्चों? 7। इसका मतलब बच्चों एन क्या हो गया? 7। ठीक है,
यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपये कम है, 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो मान लो माना पहला पुरस्कार, कितना है बच्चों, x। तब दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार बच्चों क्या हो जाएगा, x में से कितना कम हो जाएगा, 20। सही है। देखो, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 20। ऐसे ही बच्चों तीसरा इससे 20 कम, तो इससे 20 कम क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 20 और बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 40। सही है। अब हमारी एक एपी बन रही है, और वो एपी क्या है, एपी है बच्चों हमारी x माइनस 20, x माइनस 40। ठीक है। जिसका पहला पद क्या है अपने पास में, a क्या है बच्चों, x। ठीक है। d क्या है बच्चों, x माइनस 20, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है। तो x से बच्चों x कैंसिल हो जाएगा, d बराबर क्या आएगा, माइनस का 20। हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमें पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमसे सभी पुरस्कारों के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बच्चों हमसे एपी के पद पूछे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है। दिया क्या क्या हमें, एसन दे रखा है, एन दे रखा है, हमारे पास में ए बी है, और हमारे पास में बच्चों डी बी है। तो लगा दे फॉर्मूला, लगा दे। देखो, एसन बराबर क्या होगा बच्चों, एसन बराबर हो जाएगा n/2। एसन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n/2 कोष्टक 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। n का मान कितना है, n का मान 7 है, तो 7/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, a का मान x है, प्लस n का मान 7 बाकी 1, और d का मान क्या है बच्चों, माइनस का 20। ठीक है। आगे देखो, 7/2, 2 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x, प्लस 7 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा बच्चों, 6, और 6 को माइनस 20 से गुणा करेंगे, तो माइनस 20 से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है। और 20 को 6 से गुणा करेंगे 120। आगे देखो, क्या बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो। तो 7/2 गुणा में 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x माइनस 60, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 120 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 60। बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है 7x माइनस 60। अब बच्चों ये जो 7x माइनस 60 है, ये किसके बराबर होगा, ये एसन के बराबर होगा, और एसन हमारा कितना है बच्चों, 700। ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इधर हम 700 लेकर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी कितना है 700, यहाँ भी कितना है बच्चों 700, और यहाँ भी कितना है 700, और यहाँ भी कितना है बच्चों 700। ये 60 किसका है, माइनस का, इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 760 बराबर 7x। सही है। 760 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 7x। दिक्कत है किसी को, है दिक्कत, नहीं बच्चों, हम थोड़ा सा फिर गलत कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 700 बराबर 7 को x से गुणा करेंगे 7x, 7 को 60 से गुणा करेंगे तो 7 की 42, 420। समझे, है ना बच्चों, हर बार गलती नहीं करनी है ना। अब इस 420 को इधर ले आओ, तो 420 किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7x। तो 700 प्लस 420 कितना हो गया बच्चों, 1120, बराबर क्या आ जाएगा 7x। 7 से इसका भाग दे दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1120/7। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 की 42 और 0। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास में पहले पुरस्कार का मान कितना आ गया 160। तो पहले पुरस्कार का मान कितना आ गया 160। दूसरा पुरस्कार क्या बच्चों, पहले से 20 कम, तो कितना हो जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार कितना है बच्चों 40 कम, तो कितना हो जाएगा 120। चौथा कितना हो जाएगा, इससे 20 कम, तो 100। पाँचवा कितना हो जाएगा बच्चों, इससे भी 20 कम, 80। छठा कितना हो जाएगा, इससे भी 20 कम, 60। और सातवां कितना हो जाएगा बच्चों, इससे भी 20 कम, 40। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में पुरस्कार हो जाएंगे। बच्चों गलती मत करना, ठीक है,
कैलकुलेशन को बहुत आराम से करोगे तब गलती नहीं होगी। अगर जल्दबाजी करोगे तो बच्चों मेरी तरह गलती कर दोगे। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर लगाने के बारे में सोचा, पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि लगाएगा। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। ऐसा कहाँ तक चलेगा बच्चों? कक्षा 12 तक। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चों, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्कूल द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, पहली कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 3। समझे? एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग हैं कितने? 3। तो कितने पेड़ लगेंगे? 3। तो क्या लिखोगे? माना पहली कक्षा के 3 अनुभाग, पहली कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। बोलो क्या होगा? अनुभाग कितने? 3। कक्षा कौन सी है? पेड़ कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे ही दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा के अनुभाग पेड़ लगाएगा तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 गुणा 2 बराबर 6। ऐसे ही बच्चों तीसरी कक्षा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास में? 3 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से बराबर 9। दोबारा समझ लो बच्चों, देखो कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अगर 2 अनुभाग होंगे 2 और 3 अनुभाग होंगे तो पेड़ कितने होंगे? 3। तो अनुभाग कितने हैं बच्चों? 3। 1 अनुभाग 1 तो 3 अनुभाग 3। ठीक है, कक्षा 2 का 1 अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2। कक्षा 2 का बच्चों 1 अनुभाग कितना पेड़ लगा रहे हैं? 2। इसका मतलब 3 अनुभाग कितने लगाएगी? 3 गुणा 2 बराबर 6। ऐसे कक्षा 3 के 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे बच्चों? 3 अनुभाग हमारे पास में पेड़ लगेंगे कितने? 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कक्षा कितनी है? 12। कक्षाएं कितनी है? 12। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारे पास में n का मान कितना आ गया? 12। n का मान कितना आ गया? 12। और हमारी जो AP है वो AP क्या बनी? AP बनी बच्चों हमारी 3, 6, 9 और आगे तक। ठीक है, अब जब AP बन गई, n का मान हमारे पास आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? A का मान कितना है? 3 और D का मान कितना बच्चों? 6 में से कितना घटाएंगे? 3 बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, D का मान कितना होगा? 6 में से 3 घटाएंगे 3। निकालना क्या है? कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब बच्चों क्या निकालना हमें? SN। तो लगा दो, SN बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n/2 कोष्टक 2a जोड़ n-1 और गुणांक क्या आएगा बच्चों? D। अब देखो n का मान कितना था बच्चों? कक्षाएं कितनी थी? 12। तो 12/2। 2 गुणा a का मान कितना था बच्चों अपने पास में? 3 प्लस n का मान कितना था? 12 -1 और d का मान भी कितना था बच्चों? 3। सरल कर लें, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस 12 में से 1 कम करेंगे 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33। ठीक है, तो 6 गुणा बच्चों कितना हो जाएगा? 33 और 6 39 गुणा कर दो। 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 6 54, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, 18 और 5 कितने हो गए बच्चों? 23। सही है, देखो 9 को 6 से गुणा करेंगे 54 और 3 को 6 से 18, 18 और 5 23। तो कितने पेड़ हो जाएंगे बच्चों टोटल? 200।
34। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, दिक्कत है? नहीं है? थोड़ा पीछे वाला रिपीट करें। देखो फिर यहाँ लिखा है बच्चों, कक्षा 1 का 1/1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का 1/1 पेड़ लगाएगा, लेकिन अनुभाग है कितने? 3, तो पेड़ कितने लगेंगे? 3। कक्षा 2 का 1/2 पेड़ लगेगा, अनुभाग है कितने? 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, पेड़ कितने लगेंगे? 6। समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी केंद्रों को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? जब पाई का मान हमें क्या लेना है बच्चों? 22/7, और संकेत क्या दे रखे हैं क्रमशः के अंदर? ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3 और L4 है। ठीक है, देखो पाई भी दे रखा है बच्चों, पाई का मान 22/7 है। ये अपने पास में सर्किल है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? L1 है, तो क्या लिखोगे? L1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? पाई आर। सही है क्या? सही है क्या? L1 बराबर क्या आएगा बच्चों? पाई आर। दिक्कत है किसी को? बोलो, दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, क्योंकि अर्धवर्त है और अर्धवर्त की परिधि क्या होती है? पाई आर होती है। ठीक है, तो क्या जाएगा बच्चों? पाई का पाई, और आर का मान कितना है पहले के लिए? 0.5, तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/2। दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? तो क्या आ जाएगा बच्चों? पाई/2। ऐसे ही दूसरे वर्त की लंबाई, अर्धवर्त की लंबाई क्या हो जाएगी? L2 बराबर फिर पाई आर। इस बार हमारे पास में मान कितना है बच्चों? 1, तो पाई गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा? पाई। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? L3 बराबर क्या आ जाएगा? फिर पाई आर। आर क्या बच्चों हमारे पास में? आर इस बार है 1.5। 1.5 का पॉइंट उठाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? सही है, काट दो। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 पाई बटे 5 दूनी 10। सही है, 5 3 15, 5 दूनी 10। ऐसे ही बच्चों L4 क्या हो जाएगा अपने पास में? पाई गुणा आर बराबर क्या आ जाएगा? पाई गुणा कितनी है? 2, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एपी क्या बन रही है? इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों, हमारे पास में एपी क्या बन रही है? हमारे पास में एपी बन रही है पाई बटे 2, पाई 3 पाई बटे 2, और क्या बन रही है बच्चों? 2 पाई। ये हमारे पास में एपी बच रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एपी का प्रथम पद क्या है? एपी का प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई/2। सारवंतर डी क्या हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस पाई/2। सही है, और ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? पाई/2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, उत्तरोत्तर खींचकर क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं, इस सर्पिल की कुल लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, हमसे क्या पूछा बच्चों? SN का मान पूछा। क्या पूछा बच्चों? SN का मान पूछा है। अब हमारे SN के मान के लिए हमारे पास में क्या क्या है? हमारे पास में बच्चों A है, हमारे पास में क्या है बच्चों? और हमारे पास में D है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए बच्चों? N और चाहिए। तो N कितना है बच्चों इसमें? देखो N कितना है? कुल लंबाई पूछिए बच्चों। N का मान मैं इसमें दिया ही नहीं, किताब में देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है प्रश्न में। देखो बच्चों, ये दे रखा है ना, कितने अर्धवृत्त हैं बच्चों? 13 क्रमागत अर्धवृत्त है। इसका मतलब बच्चों N का मान कितना है? N का मान कितना है? 13। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें N का मान नहीं देगा और हमसे SN पूछ लेगा। तो वर्त कितने हैं बच्चों? अर्धवृत्त कितने हैं? 13। अब हमें क्या लगाना है? SN वाला फॉर्मूला। तो SN बराबर क्या हो जाएगा? N/2 कोष्टक 2A जोड़ N बाकी 1 और गुणा में क्या आ जाएगा बच्चों? D। करो सोल्व। N का मान क्या है बच्चों? 13। 13/2 कोष्टक 1 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 गुणा 1 का मान कितना है? पाई/2 प्लस N का मान कितना है बच्चों? 13 बाकी 1, और D का मान भी क्या है? पाई/2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों?
13/2 पाई प्लस 13 में से एक कम करेंगे क्या आएगा 6, सही है क्या। 13 में से बच्चों एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 12 गुणा पाई/2। 2 से काटो कितनी बार आएगा 6 बार। तो देखो पाई और 6 पाई कितने पाई हो गए बच्चों 7 पाई। तो हमारे पास में क्या आ गया 13/2 गुणा कितने पाई 7 पाई। 13 संति कितने होते हैं बच्चों 13 सत्ती 91। तो 91 पाई/2, ठीक है। तो पदों का योग कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 91 पाई/2। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है नहीं है। तो देखो बच्चों एक काम और करते हैं, इसमें हमें दे रखा ना पाई का मान 22/7, तो वो भी लगा दो। तो पाई का मान 22/7 लगाओगे तो क्या आएगा 91 गुणा 91/2 गुणा 22/7। 7 से काट दो कितनी बार जाएगा 13 बार, और 2 से काट दो बच्चों कितनी बार जाएगा 11 बार। तो फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा 13 गुणा 11 बराबर क्या हो जाएगा 143। ठीक है बच्चों, दिक्कत है किसी को, बोलो दिक्कत है किसी को दिक्कत। दोबारा सुन लो, देखो L1 मतलब क्या है, जो हमारे पास में अर्धवर्त था ये इसकी लंबाई, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 0.5। वर्त कौन सा है अर्धवर्त है। अर्धवर्त है तो अर्धवर्त की परिधि क्या होती है पाई r। तो पाई गुणा 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या होगा 1/2। तो क्या बन जाएगा बच्चों पाई/2। ऐसे L2 निकालेंगे तो L2 क्या अपने पास में दूसरा अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 1। तो गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या आएगा पाई। अब हमारे पास में क्या बन गई एक AP बन गई। इस AP का प्रथम पद क्या है पाई/2। D क्या अपने पास में पाई माइनस पाई/2 बराबर क्या जाएगा पाई/2। पदों की संख्या कितनी है बच्चों 13। यहाँ लिखे ना 13 क्रमागत अर्धवर्त है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 143। ठीक है, बोलो बड़े। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है। देखो नीचे पंक्ति है हमारे पास में, उसमें कितने 20 कितने लठ हैं 20 लठ है, ठीक है। इससे अगली वाली पंक्ति में, इससे अगली वाली पंक्ति है इसमें कितने लठ हैं बच्चों 19 लठ है। इससे अगली वाली पंक्ति में बच्चों कितने लठ हैं 18 लठ है, ठीक है। आकृति दे रखी है 200 लठें कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे। ऐसे बच्चों हमारे पास में कितनी पंक्ति होंगी, मतलब n का मान बच्चों हमारे पास में क्या होगा कि कुल लठें कितने हैं, कुल लठ कितने हैं बच्चों 200। अगर कुल 200 है इसका मतलब क्या बच्चों SN का मान कितना है 200, और AP क्या बन रही है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं SN का मान कितना है बच्चों 200, और AP क्या बन रही है, AP बन रही है अपने पास में 20 के बाद में 19 के बाद में बच्चों 18 के बाद में 17, ठीक है। अब इस AP का पहला पद क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। D का मान क्या हो जाएगा बच्चों 19 में से क्या घटा देंगे 20 बराबर क्या आ जाएगा -1। दूसरे पद में से क्या घटाओगे पहला पद -1 आ गया। और बच्चों SN कितना दे रखा है, SN दे रखा हमें 200। पूछा क्या गया बच्चों n, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखोगे SN बराबर n/2 कोष्टक 2a जोड़ n बाकी 1 और गुणा में क्या जाएगा d, ठीक है। देखो फिर SN का मान कितना है बच्चों 200 बराबर n का मान ज्ञात करना है, सही है। 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों 20, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान कितना दिया बच्चों हमें -1। आगे सरल करें, ठीक है। ये 2 गुणा में है, इधर ले आओ बच्चों। देखो बच्चों 2 भाग में है ना, इधर ले आओ गुणा में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400 n। 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 जोड़ -1 को n से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो -1 को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -n, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों प्लस का। करें आगे, तो देखो बच्चों n को गुणा कर रहा हूँ मैं 40 से, तो 400 तक ऐसा कैसा बराबर n को 40 से गुणा करेंगे 40n, ठीक है। ये पहले सरल कर लो, सरल कर लो बच्चों।
40 में 1 जोड़ दें 41, 41 को n से गुणा करें क्या आएगा 41n, और मैं n को n से गुणा करूँगा क्या आएगा बच्चों माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इधर ले आओ तो n स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का 41n किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, और 400 किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास में क्या आ गई, हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, और द्विघात समीकरण को बच्चों हमने द्विघात वाले समीकरण वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से किया। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को भी क्या करेंगे बच्चों हम सरल करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमें गुणा करने पर क्या चाहिए 400, जोड़ने पर या घटाने पर क्या चाहिए बच्चों 41। तो मैं 20 को 20 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में 400 आता है ना, 20 को 20 से गुणा करता हूँ तो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 तो आएगा, लेकिन 41 नहीं आएगा। ठीक है, तो संख्या कम करो बत्ती करो, तो जैसे मैं 20 को 21 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में आता है 420, लेकिन चाहिए 400। तो यहाँ ये कम करो, ये 19 ले लो और ये 22 ले लो। अब गुणा करो, 9 को 2 से गुणा करूँगा नहीं आएगा बच्चों। यहाँ 18 ले लो, इसको एक ज़्यादा कर दो 23, 8 को 3 से 24 नहीं आएगा बच्चों। इसको और कम कर लो 17, और इसको ले लो बच्चों 24, 7 को 28 अब भी नहीं आएगा। इसको ले लो बच्चों 16, और इसको ले लो 25, 6 पंजे 30। बच्चों यहाँ से इस संख्या से हो सकता है 25 को 10 से गुणा करूँगा 250, और 25 को 6 से गुणा करूँगा 150, तो 250 और 150 400। ठीक है बच्चों, हो गया। तो अपने पास में संख्या क्या आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है n, तो क्या बचेगा n माइनस 25। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 16, तो क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार ये 0 और एक बार ये 0, सही है। नहीं वो स्टेप नहीं है। पहले स्टेप क्या है कि जो बच्चों 2 बार लिखते हैं उसको क्या करते हैं 1 बार लिखते हैं। तो n माइनस 25 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों n माइनस 16, सही है। तो यहाँ से n का मान कितना आ रहा है बच्चों 25, और यहाँ से n का मान कितना आ रहा है बच्चों 16। ठीक है, तो हमारे पास में n के कितने मान आ रहे हैं बच्चों 2 मान आ रहे हैं। एक तो मान n का कितना है 25, और दूसरा n का मान बच्चों कितना आ रहा है 16। ठीक है, तो ये दोनों ही मान पॉसिबल हो सकते हैं, सही है। ये दोनों ही मान बच्चों पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको आगे और देखो। जब मान लो n का मान हम 25 लेते हैं, जब क्या करते हैं बच्चों n का मान हम क्या लेते हैं 25, और जब n का मान बच्चों हम 16 लेते हैं। ठीक है, जब n का मान हम 25 लेते हैं और बच्चों n का मान 16 लेते हैं, तब हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा n बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, सही है। अब एक का मान कितना है बच्चों, एक का मान हमारे पास में 20 है, जोड़ n का मान कितना है बच्चों 25 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है अपने पास में माइनस का 1, सही है। आगे देखो, तो 20 जोड़ 25 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 24, और 24 को बच्चों 24 को गुणा करेंगे हम किससे 1 से, तो 24 को 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या आएगा माइनस का 24। यहाँ से मान कितना आ रहा है माइनस का 4। इसका मतलब बच्चों ये मान तो पॉसिबल नहीं है। अब बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, लट्ठों की संख्या है वो कभी नेगेटिव होगी नहीं होगी ना, वो हमेशा क्या होगी बच्चों पॉजिटिव होगी। तो माइनस का 4 तो पॉसिबल नहीं है। तो n का मान 16 लो, तो क्या लिखोगे an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है बच्चों हमारे पास में, a का मान है हमारे पास में 20 जोड़ n का मान कितना है 16 माइनस 1, और d का मान क्या बच्चों माइनस का 1। ठीक है, तो 20 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 15 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5। इसका मतलब क्या है बच्चों n बराबर कितना आएगा 16। ठीक है ना बच्चों, नेगेटिव मान संभव नहीं है, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 16। पहले संभावना ये थी कि n का मान 25 और n का मान 16, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन बाद में देखो बच्चों लट्ठों की संख्या माइनस नहीं हो सकती। जैसे पंक्ति में हम लट रखे हैं तो 20 आएगा 19 आएगा 18 आएगा, लास्ट में बच्चों यहाँ -4 थोड़ी आएगा,
तो -4 नहीं आएगा। -4 नहीं आएगा, इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या आएगा, फिर ऊपर वाली पंक्ति में कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, देखो बच्चों अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो तो बच्चों फिर आज का अपना अंतिम क्वेश्चन बहुत बड़ा है। प्रारंभिक स्थान पर देखो एक आलू की दौड़ हो रही है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है बाल्टी, ठीक है, जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, चित्र दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस वैसे ही दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऐसा निकालना है। ठीक है, संकेत क्या दे रखा है, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। पहले आलू को उठाकर दौड़ी गई दूरी मतलब देखो यहाँ है मान लो महिला, यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से आएगी, तो 5 बार जाना और 5 मीटर आना, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 मीटर। दूसरे के लिए बच्चों यहाँ से जाएगी, यहाँ तक जाएगी फिर वापस आएगी, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 16। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए की गई दौड़ या तय की गई दूरी, डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 गुणा 5। ऐसे ही दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 तो है, यहाँ कितना जाएगा बच्चों, 5 और 3। 5 और 3 क्यों, देखो यहाँ से जाएगी 5 + 3 और 5 + 3 वापस आएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी अपने पास में 5 + 3। ऐसे ही तीसरे आलू को डालने के लिए क्या करेगी बच्चों, 2 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 + 3 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, ये कितना जाएगा बच्चों 10, 5 और 3 8, 8 और 3 11 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा बच्चों 22। ठीक है ना, आलू की संख्या कितनी है 10, इसका मतलब क्या बन रहा है बच्चों, एपी क्या बन रही है 10, 10 के बाद में क्या है 16, 16 के बाद में क्या रहा है 22, ऐसे और चलेंगे। और बच्चों कुल आलू कितने हैं 10 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, देखो प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 16 और डी बराबर कितना है बच्चों 16 - 10 बराबर क्या आ जाएगा 6। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एसन का फॉर्मूला। ठीक है ना, देखो क्या पूछा था कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। कुल का नाम आ गया, इसका मतलब बच्चों क्या निकालना है, एसन लगा दो। एसन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, n/2 कोष्टक 2a जोड़ n - 1 और गुणांक क्या आएगा बच्चों d। ठीक है, अब आगे देखो n का मान कितना है 10, तो 10/2, 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, a का मान अपने पास में 16 नहीं है बच्चों, a का मान कितना है अपने पास में, a का मान 10 है। ठीक है, तो 2 गुणा 10 प्लस n का मान कितना है 10 - 1 और d का मान कितना है बच्चों 6। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5, 10 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों 20 प्लस 10 में से 1 कम करेंगे 9 और 9 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 54। ठीक है, 54 में 20 जोड़ दो कितना आ जाएगा बच्चों 74 और 74 को गुणा करेंगे किससे 5 से, 5 चौके 20, 7 में 35, 36, 37। तो बच्चों उसे कुल कितनी दूरी तोड़नी पड़ेगी 370। लास्ट में क्या लिखोगे, ठीक है ना, सभी आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 370। ये थी बच्चों अपनी 5.3 की प्रश्नावली। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में 6 की प्रश्नावली को शुरू करेंगे। बच्चों 6 की प्रश्नावली त्रिभुज वाली है, ज्योमेट्री की प्रश्नावली है और ज्योमेट्री को बच्चों एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़ना पड़ता है,
तभी बच्चों ज्योमेट्री समझ में आती है, वरना समस्या हो सकती है। लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ तो ज्योमेट्री बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद।